अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हो बेटा, खैरियत से हो? बरीरा वालेकुम अस्सलाम। हसान अली कैसे हो मेरा बेटा? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? सब सेट है जी एवरीवन? चैट बॉक्स में अनफस, चलो भाई, हाँ बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। वालेकुम अस्सलाम। अनफस कैसा है मेरा बेटा? खैरियत से? सब सही चल रहा है जी एवरीवन? चलें, अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र, बेहतरीन। चलो भाई, तो एक हम लोग ने आ गए। ईजान वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? साद निज़ामी क्या हाल है मेरा बेटा? राबिया आर यू देयर मेरा बच्चा? चलें भाई, चैट बॉक्स में जैन भी आ गया। जैन अस्सलाम वालेकुम मेरे शहजादे, कैसे हो? खैरियत से हो? सब सही है? सेट चल रहा है? बेहतरीन हो गया। चलें भाई, क्या चल रहा था हमारे पास? हाँ, आज हम लोग ने डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल चल रहा था। डीपीएन दिया था आप लोगों को, हाँ डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल दिए थे आप लोगों को। आज मैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लूँगा, फिर जो असाइनमेंट दिया था उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी एवरीवन। चलो, कमिंग संडे को मैं अपनी वो जो एक क्लास मेरी ईद की वजह से मेरे ख्याल से नहीं हुई थी, कर लें क्या कमिंग संडे को जी एवरीवन? कमिंग संडे को एक्सपेक्टेड है कि शायद मेरे पास टाइम निकल जाए। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सैटरडे तक अनाउंस करा लूँ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ सैटरडे तक अनाउंस करा दूँ आप लोगों को कि बकरीद की छुट्टियों की वजह से जो मेरी एक क्लास मिस हुई थी वो मैं संडे को करके फाइनलाइज कर लूँ, ताकि तमाम लेक्चर्स एक जैसे हो जाएं। क्योंकि आपकी केमिस्ट्री का भी हो गया, मैथ्स का भी हो गया, सिर्फ मेरा लेक्चर एक रह गया। ठीक है, ओके, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों आज का लेक्चर। और लेक्चर से पहले एज ऑलवेज क्या चल रहा है भाई? मैट्रिक में हमारा एक लाइव सेशन चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हमारे पास कंटिन्यू ये सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, हमारे तमाम टीचर्स और बैक एंड पे पूरी टीम जो मौजूद है वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रही है कि हमारा टाइम स्लॉट जो है डिस्टर्ब नहीं हो। हम बहुत स्मूथली चल रहे हैं और बच्चों को भी अब टाइम टेबल याद हो गया है। क्या कहते हो यार, है ना? बच्चों को भी टाइम टेबल याद हो गया है, बच्चों को भी पता है कि इस टाइम में अब हमारी क्लास होती है, इस टाइम पे हमें सोना नहीं है, सेलफोन अगर और लाइट नहीं रहेगी तो चार्ज करना है। सर ये क्लासेस की टाइमिंग अगस्त में भी यही होंगी ना क्या? हाँ बिल्कुल यही होंगी, कोशिश करेंगे पूरा साल ही यही हो, कोशिश करेंगे हम पूरा साल ही यही हो। बहुत मुश्किल काम है टाइम टेबल को चेंज करना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, तो इसको नोट कर लो, हमारी टीम को तो आप अच्छी तरीके से अब जान गए हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम जर्नल वेव प्रॉपर्टीज में और सर कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहे हैं भाई? कंपलसरी सब्जेक्ट का जर्नल वेव प्रॉपर्टीज में आज बुक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल डीपीएन में जो आप लोगों को मैं असाइनमेंट की सूरत में देकर गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें। कंपलसरी के बारे में बताएं, कौन पढ़ाएगा? कंपलसरी कौन पढ़ाएगा भाई? मैं पढ़ा दूं बेटा? हाँ भाई, कंपलसरी भी पढ़ना है। चले भाई, अच्छा भाई, माहिबा भी आ गए क्लास में। ओके ईजान है, ओके बच्चा, चलें स्टार्ट करें। आर यू रेडी? कंपलसरी अभी थोड़ा सा मुश्किल है, हमारा टाइम स्केड्यूल क्लैश करेगा, तो हाँ उसके बारे में मैं एक गाइडलाइन ज़रूर दे देता हूँ आपको। कोशिश कर रहे हैं हम, हमारी टीम ये ज़रूर कोशिश कर रही है कि कंपलसरी के लिए एक गाइडलाइन दिया जाए, बच्चों को मटेरियल दिया जाए, कम से कम बच्चे उसको याद कर लें, चीज़ों को पढ़ लें। बोलो यस और नो, ऐसे ही है ना जी? शहजादो जी, चैंपियंस एवरीवन जी, मेरा बच्चा, हाँ जी, चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। डन मेरे बच्चों, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ठीक, अच्छा अब हमारे पास क्या है? अभी हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, हाँ एग्जाम्पल के बारे में बात करनी है। देखो भाई, जरा मैं देखूं, जरा चेक करूं, ये आपके बुक के पेज नंबर, कौन से पेज नंबर में एग्जाम्पल मौजूद है? बुक है या नहीं है तुम लोग के पास? हाँ भाई, जर्नल वेव प्रॉपर्टीज की बुक का पेज नंबर बताना जरा जी। 7 बेटा। माहिबा जी, मुंतहा आ गई हैं, थैंक यू। चलो भाई चैट बॉक्स में हसन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ईजान, जैद एवरीवन, जैन, राबिया आर यू देयर मेरा बच्चा?
चलें भाई, ओके। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ भाई पेज नंबर कौन सा है। हाँ राबिया, पेज नंबर बताना मेरा बच्चा। पेज नंबर 8 है। बरीरा कहती है सर जी पेज नंबर 8 है, मेरे पास बुक है। शुक्र है भाई, शुक्र है बच्चों के पास बुक है। खुशी की बात है कि बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं। और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? हाँ भाई, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है भाई? ये बात बताई थी ना शुरू क्लासेस में, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, हाँ तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बुक है। बिल्कुल बुक पढ़नी है, बुक से रीडिंग करनी है, बुक के एग्जाम्पल को अच्छी तरह पढ़ते हैं। कुछ भी होगा एग्जाम में बुक से पेपर आएगा, बुक क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। जिशान अस्सलाम वालेकुम, आओ भाई। चले, हमारे पास क्या कंडीशन है, बहुत गौर से सुनना। कहता ये इस तरह है कि दिस इज व्हाट वी हैव द गिवन फिगर शोज, ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। बोलता क्या है, अब इसमें बोल ये रहा है मेरा बेटा, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, कैलकुलेट द वेव लेंथ, मतलब लैम्डा जी। एक कंडीशन अभी यहां तक आ गई। दूसरा, खदीजा बेटा चैट बॉक्स में थैंक यू। सुनना, देखो मेरा बेटा, अगर मैं डेटा के बारे में तुमसे बात करूं तो ये डेटा हमें ये कहता है सबसे पहले स्पीड v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। पहले बोलो यस और नो। स्पीड v 4 मीटर पर सेकेंड, बोलो यस और नो। हाँ ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, ओके 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 डन। फिर उसके बाद अब जरा डायग्राम में आ जाओ। बुक के पेज नंबर 8 के लेफ्ट साइड बिल्कुल बॉटम में एक डायग्राम बना हुआ है, देखो मिला, बिल्कुल ये डायग्राम मिला। अरे यस और नो, बिल्कुल रिलैक्स होकर जैसे जैसे मैं चल रहा हूं ना चलो। हाँ शाबाश, साथ क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। मुंतहा ओके मेरा बच्चा बरीरा, थैंक यू मेरा बेटा, ओके। आपने कहा सर बिल्कुल ये डायग्राम बना हुआ है। अब देखो इस डायग्राम के साथ में क्या तरतीब है, तो इस डायग्राम में देखो ऊपर ऐसे ग्राफ बनता हुआ आया और ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह आकर यहां रुका। बोलो क्या ये एक चक्कर मुकम्मल हुआ, यस और नो? क्या बोलते हो यार, एक चक्कर मुकम्मल हो गया? अरे बोल तो दो जी चैंपियंस एवरीवन। हाँ बिल्कुल, ओके ओके ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या तरतीब है, क्या इसकी कंडीशन है मेरे बच्चे? तो डायग्राम वाला पैरामीटर तो गिवन है, मालूम क्या करना है टू फाइंड में तुम्हें निकालना है क्या मेरा बेटा? तुम्हें कैलकुलेट करना है द टाइम पीरियड फिर तुम्हें निकालना है मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी, और फिर तुम्हें निकालना है वेवलेंथ। You have to calculate the time period as well as the frequency and also you have to calculate wavelength of this given wave. बोलो yes or no? जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब सुनना, बहुत सब्र से देखो, बहुत इत्मीनान से देखना, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तुम गए सॉल्व करने, कहाँ गए मेरा बेटा? बोलो एवरीवन। जी शहजादो, आप गए सॉल्व करने। और जब सॉल्व करने गए ना तो तुम्हारे पास क्या है? सबसे पहले आपने हेडिंग बना ली मेरे बच्चों, हैविंग दिस टाइम पीरियड कैपिटल टी, दिस कैपिटल टी इज इक्वल टू, अब आ जाओ और आकर मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां पर, गौर से देखो, यहां से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और देखो 0.4 तक गया। पहले बोलो यस और नो। 0.2 में हाफ है, 0.4 में वेव कंप्लीट हुआ। पहले बोलो यस और नो। क्या बोलते हो यार? तो एक वेव कंप्लीट होने का, एक चक्कर मुकम्मल होने का जो टाइम टेकन है वो टाइम पीरियड कहलाता है। पहले बोलो यस और नो मेरे बच्चों। ओके की रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट, ओके। अच्छा चलो, तो ये हो गया हमारे पास 0.4 सेकेंड।
एक तरतीब तो ये बन गई, ठीक है। फ्रॉम, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए और आसान हो जाए। फ्रॉम फिगर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। अब बोलो, अब बोलो, ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात समझ में आई? अब बोलो मेरा बच्चा, ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात समझ में आई? माज मेरा बच्चा, ईजान, जैन, हसान मेरे बच्चे, अनफस, अयान, बरीरा भी हैं, खदीजा आर यू देयर, माहिबा, चले ओके, मुंतहा, राबिया मेरा बेटा, साद आर यू देयर एवरीवन। चलो भाई बेस्ट हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं, फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए f इज इक्वल टू 1/t है, 1/0.4। चलो भाई सॉल्व करो, आंसर बताओ जी। 2.5 हर्ट्स, ये भी बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो 1/t, रिलैक्स होकर, रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से सब्र से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। f इज इक्वल टू 1/T होगा बेटा जी। अब आओ, अगली कंडीशन क्या है मेरा बेटा? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैम्डा को। लैम्डा के लिए पहले लिख लो we know that v is equal to f into lambda, lambda is equal to v over f जी बेटा। अब v की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? अगर मैं v की वैल्यू पे बात कर लूँ ना, तो v की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, ये 2.5 है फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करोगे, लैम्डा 1.6 मीटर। चलो भाई ओके की रिपोर्ट आ गई। एंड में हम क्या करते थे मेरा बेटा, अगर आपको याद हो, रिजल्ट लिखते थे, याद है? इसमें तो रिजल्ट लिखना पड़ेगा तुम्हें, और वो रिजल्ट क्या है मेरा बेटा? t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.5 हर्ट्स एंड एज वेल एज लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 मीटर एंड दिस इज what we have the condition. Okay, are you ready everyone? डन हो गया? got my point ना? बहुत सुकून से, बहुत सब्र से, बहुत अच्छे पैरामीटर से इसको डिस्कस कर लिया। बोलो यस और नो। चलो चैंपियंस एवरीवन, बेस्ट हो गया। चलें अच्छे से कॉपी कर लो, गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से कॉपी कर लो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चले मेरे बेटा, ओके बरीरा, जज़ाकल्लाह। बरीरा ओके की रिपोर्ट आ गई। जैन डन हो गया। ओके ईजान, चलें फ्रॉम द वेरी बेस्ट, आ जाओ। ओके की रिपोर्ट है, सब चीज़ कैलकुलेट कर लिया है तुम लोगों ने। तो अब इसी के बाद इसका प्रॉब्लम नंबर 2 है, देखो मिला। इसी के बाद इसका वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 मिल गया जी एवरीवन, मिल गया ना भाई सबको। एक फिशरमैन है, नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन होगा रेगुलरली ड्यू टू वेव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इट टेक्स, आमतौर पर ये 4.0 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट आने के लिए इसको 4.0 सेकेंड लग रहा है। द टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, आमतौर पर टोटल डिस्टेंस इसका 3 मीटर है मेरा बेटा। द फिशरमैन सीज दैट द वेव crust R space
8.0 मीटर है हमारे पास अपार्ट। पहले के केस में हमारे पास बोलता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक हो गया एक। दूसरी कंडीशन क्या है मेरा बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है मेरा बेटा, तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास है कि आपने फ्रीक्वेंसी, इसी के साथ साथ आपने एम्पलीट्यूड को भी डिस्कस करना है, और अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ पर बात करनी है। इसी के साथ साथ केस बी में बोलता है हाउ फास्ट आर द वेव मूविंग, स्पीड को भी कैलकुलेट करना है। गॉट माय पॉइंट ना। ये डायग्राम तुम्हें गिवन नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया बना कर ना, ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, वो आसानी कैसे होगी, सुनो। ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये भी क्रस्ट हो गया, ठीक हो गया, एक पॉइंट मिल गया तुम्हें। अच्छा, अब नोटिस करो मेरे पास क्या कंडीशन है। फिशरमैन क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है दैट द बोट अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू जी wave on the surface of water, it takes 4 seconds for the boat to travel from highest point to lowest point। अब सुनना, हाईएस्ट पॉइंट सी है, पहले बोलो यस और नो एवरीवन जी, हाईएस्ट पॉइंट सी है, बोलो यस और नो। यार मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ये जो बुक पे तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल है अच्छी तरह तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। डन, आपने कहा यस। लोएस्ट पॉइंट बताओ एवरीवन, लोएस्ट पॉइंट बताओ क्या है, यहां पर लोएस्ट पॉइंट क्या है जी मेरा बेटा एवरीवन, लोएस्ट पॉइंट क्या है, टी है, टी टी, ओके ओके। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब तुम्हारे पास डेटा स्टार्ट होता है, डेटा। अब डेटा में तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशन है ये सुन लो। पहली बात तो ये हो गई कि तुम्हारे पास एक टाइम गिवन है, टाइम। तो टाइम कितना गिवन है मेरा बेटा, ये टाइम है t इज इक्वल टू 4.0 सेकेंड, और ये हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास अगर मैं डिस्कस करूं तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना आ रहा है, बोलो बेटा जी एवरीवन, टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास आ रहा है मेरा बेटा 3 मीटर का। थ्री मीटर का ये डिस्टेंस भी आ गया, ठीक हो गया। मुंतहा बात समझ में आ रही है अनफस बरीरा मेरा बच्चा, चलो ईजान अयान, चलो एवरीवन, जैन मेरे शहजादे, साद आर यू देयर, हाँ भाई सलमान भाई समझ आ रहा है आप। तो एक बात तो हमारे पास ये भी आ गया। अब ये जो क्रस्ट का है ना, क्रस्ट का डिस्टेंस, तो सुनना सुनना गौर से सुनना, ये क्रस्ट सी है, ये क्रस्ट सी, हकीकत में ये लैम्डा है। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो मेरे बच्चों, 8 मीटर, बोलो ऐसे ही है ना। एक वेव पूरा तो कंप्लीट वेव, वेवलेंथ हो गया ना यार, तो ये वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ लैम्डा 8 मीटर का है, ठीक हो गया। अच्छा, अब तुम्हें इसी कंडीशन में क्या क्या निकालना है ये भी सुन लो। टू फाइंड में तुम्हें निकालना क्या क्या है मेरा बच्चा, टाइम पीरियड, कैपिटल टी निकालना है जो कि 2t के बराबर होगा। चलो चलो चलो, मैं यहां पे तो नहीं लिखता, आगे जाके लिख दूंगा। थैंक यू सो मच। ये वाला बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई अनफस, माहिबा मेरा बच्चा, एहसन, हसान, साद मेरे बच्चे, मुंतहा आर यू देयर, जैन कहाँ गया, ईजान आर यू देयर मेरा बच्चा। हाँ भाई, बहुत रिलैक्स होकर, बहुत आसान, आराम आराम से मैं बता रहा हूँ
इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, सवाल के मुताबिक इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे बच्चों में क्योंकि आदत नहीं होती ना सारी चीज़ को पढ़कर एक एक चीज़ को डिस्कस करके सॉल्व करने की, यही वजह होती है बच्चा थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है। और मैं इसीलिए हर पॉइंट पे तुमसे ना तुम्हारा एग्रीमेंट ले रहा हूँ। तुम जितनी अच्छे तरीके से एग्रीमेंट के साथ चलोगे तुम्हें मजा आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। और मैं जल्दी में नहीं हूं, मैं बहुत रिलैक्स हूं। अभी आप नोट करो, अभी सिर्फ मैं डेटा बनाया और टू फाइंड को भी पूरा नहीं लिखा, लेकिन मुझे हर पॉइंट पे आपका एग्रीमेंट चाहिए। मैं नहीं भी बोलूं ना तो मैं यस और नो लिखना है, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा ना यार साथ क्या बोलता है यार। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। आओ, आपने कहा हाँ सर टाइम पीरियड निकालना है, फिर क्या निकालना है एवरीवन बताओ, सारे बच्चे बताओ। इसके बाद टाइम पीरियड के बाद क्या निकालना है बोलो जी एवरीवन, टाइम पीरियड के बाद। शाबाश, क्या बात है भाई, फ्रीक्वेंसी निकालनी, आसान, जीते रहो यार। साथ क्या बोलते हो बेटा, बरीरा बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एम्पलीट्यूड, मीन्स एम्पलीट्यूड निकालना है। तो दिस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 8, लेट्स से इट ए, और ये निकालना है। और वेव लेंथ भी निकालनी है। तो वेव लेंथ तो मेरे ख्याल से लैम्डा है तुम्हारे पास, और वो तो गिवन है, वो तो गिवन है करस के दरमियान में। चलो मैं लिख लेता हूं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वेव लेंथ तुम्हें निकालनी है लैम्डा, ठीक है। ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू करस होता है, 8 आंसर आएगा उसका, खैर। और हाउ फास्ट, मतलब वेव स्पीड v निकालना है। अभी तक बोलो यस और नो, अभी तक बोलो यस और नो एवरीवन, थैंक यू। चलो अच्छे से, ठीक है। अजान ब्रेक लेते हैं, अजान ब्रेक लेते हैं जी बेटा। वेलकम बैक मेरे बच्चों, चलो डन करो, ओके ना, आ गए, अजान हो गई जी, थैंक यू। आ जाओ भाई। तो हमने कहा सर ये पैरामीटर हमारे पास डेटा के लिहाज से डन हो गया, साथ ओके ना जी। मुंतहा मेरा बेटा, बरीरा जैन आर यू देयर मेरा बेटा, अयान अनफस, चलो खुर्रम अब्बास आ गए, क्या बात है हसान अली, चलें एवरीवन, डन। डेटा समझ आ गया, पहले बोलो यस और नो, डेटा समझ आ गया जी, डेटा समझ आ गया सर, ओके ओके। चलो भाई, डेटा समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या तरतीब बनेगी मेरा बेटा, देखो भाई, हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये भी क्रस्ट, इनके दरमियान डिस्टेंस 8 मीटर का है। बेसिकली यही वेवलेंथ है। गौर से सुनना, हमारे पास रिक्वायरमेंट के लिए जब हम गए सॉल्यूशन में, तो गौर से सुनो मेरा बच्चा, तुम्हें मैं जो भी सॉल्यूशन करा रहा हूं ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू, गौर से सुनना, वो विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम है। मैं तुम्हें बुक के एग्जाम्पल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है ना ये बात, बोलो यस और नो, तुम्हें पता है ना ये बात जी, बिल्कुल ऐसे ही पता है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। जैसे जैसे सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, एज इट इज वो काम कर लो, थैंक यू। आओ चलो भाई, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फॉर हैविंग दिस टाइम पीरियड कैपिटल टी। सुनो भाई, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो हाफ वेव को कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन था, हाफ वेव को कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन था जी बेटा, 4 सेकंड। अरे बोलो ना यार, हाफ वेव को कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन था बेटा जी, भूल गए लग रहा। देखो, हाफ वेव को कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन था मेरा बच्चा जी एवरीवन, 4 सेकंड। तो यहां पर अब अगर मैं टाइम के बारे में तुमसे डिस्कस करूं तो दिस t इज इक्वल टू 2t, वेयर t इज इक्वल टू 2 into 4 which is t is equal to 8.0 मीटर, यस और नो जी बेटा जी। चैंपियंस एवरीवन जी, ओके की रिपोर्ट आ गई, आपने कहा हाँ यस सर, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या है बेटा, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तुमसे हैविंग दिस फ्रीक्वेंसी। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी में
अगर मैं f इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल T में 8 रखता हूं तो आंसर क्या आएगा मेरा बेटा 0.125 मीटर सॉरी हर्ट्स. दिस इज व्हाट वी हैव हर्ट्स. थैंक यू सो मच. दिस इज हर्ट्स. एक बात तो यहां तक आ गई, एक कंडीशन हमने यहां तक समझ ली, ठीक हो गया. तो दो चीजें हमारे पास क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई. तीसरा क्या मालूम करना था बोलो एवरीवन. अब तीसरा मालूम क्या करना था. हाँ जी, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मालूम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है एम्पलीट्यूड. तो फॉर एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है पहले सुनो. बिल्कुल शुरू में ये चैप्टर जब मैं शुरू कराया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाया था. ये एम्पलीट्यूड है वेव का. ये एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है. लेकिन मेरी बात सुनना, तुम्हें एक कंडीशन में ऐसा कुछ गिवन है सवाल में ही कि ये जो टाइम तुम्हें 4 सेकंड था ना, इसमें जो टोटल इसका डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर गिवन है. पहले बोलो यस और नो. अरे यस और नो मेरा बच्चा. हाँ ना एम्पलीट्यूड इक्वल टू वेवलेंथ, ये तो बिल्कुल बहुत खराब बात है, बुरी बात है फारूक बेटा, बिल्कुल बुरी बात है. नो टेंशन. हाँ नो टेंशन. मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 देखोगे ना फारूक बेटा, एम्पलीट्यूड क्लियर हो जाएगा. डजंट मैटर, होता है. अच्छी बात यह है कि बच्चा क्लास में लिख रहा है, क्लास में पूछ रहा है, क्लास में गलतियां होंगी मैं सही कराऊंगा. फारूक मेरी जिम्मेदारी है. मेरा बच्चा कोई गलती करता है ना, मुझे दुख नहीं होता. हाँ कोई इशू नहीं होता यार, क्या है बच्चा कोशिश तो कर रहा है. खामोश रहता तो मसला हो जाता है ना भाई. साथ क्या बोलते हो भाई, बोलने से तो इंसान का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. जी 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 जी. ये रेफरेंस लाइन से क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा. एम्पलीट्यूड मेरा बेटा A इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब यहां पर बन जाएगा 3.0. तो क्या बन गया मेरा, बोलो बेटा 1.5 मीटर. बोलो यस और नो. जी चैंपियंस एवरीवन. जी हीरोज ऑफ द डे. ओके की रिपोर्ट आई. जी मेरे बच्चों डन. आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है. फिर उसके बाद तुम लोगों ने डिस्कस किया क्या मेरा बेटा, अब आपने निकालना है V निकालना है. तो V का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, V इज इक्वल टू F लैम्डा. F की वैल्यू 0.125, लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी गिवन है बेटा 8 मीटर. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड. चलो बच्चों ओके की रिपोर्ट आ गई. थैंक यू सो मच. लास्ट में तुम्हें क्या निकालना है, फॉर लैम्डा. लैम्डा तो तुम्हें पता ही है ना भाई, लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ. तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 मीटर पहले से गिवन था. बोलो यस और नो. अब रिजल्ट में गौर से सुनना. अब रिजल्ट में क्या लिख सकते हो सारे जी मेरे बच्चों, रिजल्ट्स में क्या लिख सकते हो, तो रिजल्ट में तमाम की वैल्यू लिख दो. कैसे कैसे, टाइम 8 सेकेंड, उसके साथ साथ मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी 0.125 हर्ट्ज, उसके साथ तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड 1.5 मीटर, स्पीड ऑफ द वेव 1 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा 8.0 मीटर. अरे यार क्या कहते हो, यस और नो. अरे फील आया, अच्छे से करा दिया ना. क्या कहते हो मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. जी मेरा बेटा ओके की रिपोर्ट आ गई. क्या बात है भाई, जबरदस्त बरीरा. ओके साथ जज़ाकल्लाह ईजान. फारूक कहाँ गया बेटा, फारूक चैट बॉक्स में. थैंक यू हसन. चलो खुनसा कहाँ है, खुनशा. ओके अनफस, अयान, बरीरा, एवरीवन थैंक यू. मुंतहा मेरा बच्चा, माहिबा. चलो चैट बॉक्स में. थैंक यू यार. टेक अ गुड स्क्रीनशॉट. डन करो तो आगे चलो. जी बेटा डन करोगे तो आगे चलूं. जी मेरे शहजादो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, फील आ रहा है तुम लोग को. हाँ भाई क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरा बच्चा, फील आ रहा है ना यार. फिजिक्स पढ़ने की फीलिंग आनी चाहिए, बेहतरीन फीलिंग आनी चाहिए. क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त.
अच्छा, अब हमारे ये जो जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं ना, ये लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर बन के तुम्हारे साथ शेयर भी होंगे, तो उन लेक्चर को अच्छी तरह दोबारा भी सुन सकते हो, वहां पे कमेंट्स भी कर सकते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं अच्छे से, और अच्छा रिस्पॉन्स करना है वहां पर, और सजेशन भी देनी है कि क्या चीज इसमें मजीद बेहतर हो सकता है, ताकि मैं खुद अपने सब्जेक्ट के लिहाज से और इसी के साथ साथ हमारी पूरी टीम अपने बैकएंड पे जो भी काम हो रहा होता है उसके रिजल्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छा काम करे। हमारी चैट भी, आपकी चैट भी, ये तो मुश्किल है, मेरे ख्याल से चैट तो नहीं होगा, सिर्फ वीडियो अपलोड हो जाएगी, क्या बोलते हो? हाँ सर, ये कब मिलेगा वीडियो? हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। थैंक यू। चलो डन करो, आगे चलूं, डन करो, आगे चलूं एवरीवन जी, डन करो। बरीरा चैट तो नहीं मिल सकता, चैट जो है ना वो ये तो जूम की आईडी में होगा, तो ये नहीं मिल सकता। यूट्यूब चैनल में छा जाओ के यूट्यूब चैनल में आप वहां देख सकते हो, फेसबुक में देख सकते हो। थैंक यू। चलो ओके ओके, आ जाओ भाई। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पूरी कंडीशन को। आज हमारे पास से न्यूमेरिकल डीपीएन का डिस्कशन है। हाँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या डेली न्यूमेरिकल का हमारे पास डिस्कशन है। उस पर अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो याद है, ये सॉल्व किया तुम लोगों ने? जल्दी जल्दी हाँ, रिस्पॉन्स करने हैं अभी। अब बेटा बरीरा बेटा, अब रिस्पॉन्स करने, अब मैं नोट कर रहा हूं। अनफस कर लिया, जज़ाकल्लाह फारूक, जज़ाकल्लाह। ईजान ने भी कर लिया, क्या बात है यार। अनफस ने भी कर लिया, बरीरा ने भी कर लिया, और ईजान ने भी कर लिया। अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे। हसन आर यू देयर मेरा बेटा? जी बेहतरीन हो गया। कोई क्विज नहीं लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे ना यार, पहले ये कंप्लीट तो हो जाए, पहले ये कंप्लीट तो हो जाए। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ संडे को एक क्लास रख लूँ, क्या कहते हो? एक संडे को क्लास रख लिया जाए? हाँ भाई, संडे को एक क्लास रख लें तुम लोग की। जो हमारी ईद की वजह से मेरी क्लास नहीं हुई थी, हो सकता है मैं संडे को क्लास रख लूँ, रोज रख लूँ। भाई रोजाना मेरी क्लास रखोगे तो बकिया सब्जेक्ट कब पढ़ोगे? ये क्या हुआ? हाँ भाई, रोज क्लास, रोज सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे, ऐसा भी क्या है? हाँ भाई चलो चलें भाई, चलें। तो इसको तुम लोग ने सॉल्व कर लिया, क्या कहते हो? ओके ओके भाई, इसको तुम लोग ने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिसमें हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को, ये 2018 का सवाल था, डीपीपी की हमारी कंडीशन थी। चलो और देखो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल दो, न्यूमेरिकल बोल दो। चलो भाई दूसरा सवाल देखो, दूसरा जी, दूसरा सवाल बताओ भाई। दूसरा सवाल, इसमें देखोगे 20 वेव्स पर सेकंड पास हो रहा है थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पाउंड। आमतौर पर एक सेकंड में 20 जो वेव्स हैं वो पास हो रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी गिवन है 20। कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकंड, मींस टू से यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा एंड यू आर गिवन, आपके पास गिवन है क्या मेरा बेटा? वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ द वेव है, इट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू यूज द फॉर्मूला स्पीड ऑफ द वेव विच इज v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। बिल्कुल ठीक हो गया, डन, साथ ओके 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 ओके। अच्छा, v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। अब अगर वहां से तुमने लैम्डा को सेपरेट करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f। ओके ना, ओरली सारी बात कर रहा हूं, ओके की रिपोर्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 70 वेव बनेगी सर? ना 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 ना, इट इज 20 ना, इट इज 20, इट इज 20। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। अच्छा ध्यान में रखना, ये मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये लास्ट वीक में डिस्कस करके गया था, तो मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ठीक है। हैविंग दिस नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू 20 अपॉन 1 which is 20 hertz, this is what we have the frequency. Okay, now speed of the wave v is equal to, this is 3.5 meter per second, and if this 3.5 meter per second na, then you have to calculate the lambda, and whenever you are given velocity, frequency, and you have to calculate this lambda, then you have to use the formula speed of the wave v is equal to f into lambda, where lambda is equal to v over f, and v 3.5 है, 20 से डिवाइड कर लो, तो दिस इज व्हाट वी हैव 0.1717
175 एंड दिस इज मीटर। यस और नो एवरीवन? जी बेटा बोलो, ओके की रिपोर्ट आ गई? क्या कहते हो यार? जी फारूक ओके की रिपोर्ट आ गई बेटा? हाँ परफेक्ट परफेक्ट, डन हो गया, डन हो गया। मजे की बात देखो, मजे की बात देखो, तुम पास पेपर और डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो ना, इट डजंट मैटर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जी जी ओके की रिपोर्ट है। आओ आओ भाई, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ। नाउ 40 वेव पास थ्रू इन 2 सेकेंड। ओहो हो, देखो सुनना, इससे पहले वाले सवाल में नंबर ऑफ वेव्स कितने थे बोलो, यस और नो? इससे पहले वाले सवाल में नंबर ऑफ वेव्स कितने थे बोलो जी एवरीवन? इससे पहले वाले सवाल में नंबर ऑफ वेव्स 20, अभी 40, हाँ 20, अभी कितने जी एवरीवन? अभी कितने? अभी 40। ओके, इससे पहले वाले में टाइम कितना गिवन था? 1। इससे पहले वाले में टाइम कितना गिवन था? हाँ इससे पहले वाले में टाइम गिवन था 1। अब कितने? अब कितना टाइम गिवन है? अब कितना? 2। अब सुनो, 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज ऑल्सो 20 हर्ट्ज। अरे यार क्या कहते हो? ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन। क्या स्पीड सेम है? क्या स्पीड सेम है? क्या बोलते हो, स्पीड सेम है? यस और नो? 3.5 मीटर पर सेकेंड तो हो गया ना यार। v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर सेम। बोलो यस और नो? एक थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके गया तुम्हें, बोलो यस और नो? बरीरा थैंक यू, हसान ओके, अनफस ओके, फारूक, ईजान मेरा बेटा, जैन आर यू देयर, हसान, माहिबा, मुंतहा, साद, चलो बरीरा, अयान मेरा बेटा, चलो बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त, थैंक यू मेरा बेटा। ये साद निज़ामी जो है, ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये माज निज़ामी का भाई है क्या? साद निज़ामी जो है ये माज निज़ामी का भाई लग रहा है मुझे, पक्का? हाँ यस, माज निज़ामी तो मेरे ईकेट का स्टूडेंट है। हाँ उसने मुझसे ईकेट पढ़ा हुआ है, ईकेट 6 में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ माज निज़ामी इज़ माई स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही हैं। एप्टीट्यूड की तैयारी उसने किया मुझसे, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके मेरा बच्चा, डन हो गया, डन है ना? ओके चले नेक्स्ट। उसके बाद नंबर 4 बताओगे मेरे बेटा। 2005 तुम लोग के पैदा होने से पहले का सवाल, कैसा सरप्राइज दिया तुम लोग को, बोलो यस और नो? हाँ 2005 तुम लोग के पैदा होने से पहले का सवाल है। 11 में रिपीट हुआ, होश में भी नहीं होगे, क्या बोलते हो यार जी? तो इधर देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 400। टाइम पीरियड निकालना है, यस और नो? और अगर फ्रीक्वेंसी 400 गिवन है, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी हैविंग 400 हर्ट्ज एंड दिस इज व्हाट वी हैव, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, इट इज 1 ओवर 400 विच इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना, 0.12। हाँ भाई ऐसे ही है, कितना जीरो लग जाएगा? 00। जी हाँ भाई 00 वाला पैरामीटर है, 4000 है, 400 है मेरे पास तो। हाँ भाई मेरे पास तो 400 है जी, थैंक यू वेरी मच। 000025, थैंक यू। चले भाई चले, ये हमारे पास टी हैविंग दिस टी, ओके की रिपोर्ट आ गई। नहीं, बरीरा 400 से डिवाइड कर रहा हूं ना यार, तो 400 से डिवाइड करोगे तो, हाँ सिर्फ 4 से डिवाइड कर देते हो 0.25 ना, लेकिन 400 से डिवाइड करोगे तो हैविंग दिस 0.0025। थैंक यू सो मच सार, थैंक यू। ओके की रिपोर्ट है बरीरा, जज़ाकल्लाह। चले भाई नंबर बताओ, नंबर 5 2004 7 13 3 बार आ चुका। और एक मजे की बात बताऊं, अरे बोलते तो मजे की बात बताऊं, तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल नंबर, वर्क प्रॉब्लम नंबर 3 यही है। अरे यस और नो, तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल, हाँ 3 यही है, क्या बोलते हो यार, जबरदस्त। दिस टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, जी गिवन, लेंथ निकालना है, क्या बोलते हो यार, T अपॉन 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, T अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, हैविंग दिस रूट के अंदर L अपॉन जी का स्क्वायर से रूट कैंसिल, थैंक यू, हैविंग दिस T स्क्वायर, दिस 4 पाई स्क्वायर L अपॉन जी, L को सेपरेट करोगे, जी टी से जाकर मल्टीप्लाई होगा मेरा बेटा,
4 पाई स्क्वायर। अरे यार क्या कहते हो, ओके की रिपोर्ट आ गई। हाँ बेटा बेहतरीन हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, डन हो गया, डन हो गया मेरे बच्चों एवरीवन। क्या बात है भाई, बरीरा ओके, साद निजामी, चलो अनफस आर यू देयर, अयान, चलो ईजान मेरा बेटा, फारूक आ गया, हसन कहाँ गया, माहिबा, मुंतहा, चलो आ गए सारे, सारे आ गए, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है तुम लोग ने काम किया हुआ है। नंबर 6 बताओ, नंबर 6, अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 3 मीटर passes through a certain medium, calculate the speed या velocity of the wave in this medium। सुनना सुनना सुनना, फ्रीक्वेंसी गिवन है 400 और वेवलेंथ गिवन है 3। आसान अल्फाज ये हो गया कि 400 और 3 तो तुम्हारे पास वेवलेंथ गिवन हो गया, स्पीड निकालोगे v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, 1200 आंसर आ जाएगा। अरे क्या बोलते हो यार, अरे 1200 आंसर आएगा ना यार, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा में। ये तो ओरली सॉल्व कर रहे हैं अब हमारे बच्चे। अनफस क्या बोलते हैं मेरा बेटा, बरीरा क्या बात है, जबरदस्त मेरा बेटा, हसन हाँ ये तो भाई खेलना है, खेलना समझता है, अरे खेलना समझता है। ये ऐसे और ये आंसर लो, क्या बोलते हो, ये ऐसे और ये आंसर ले लो, बस खत्म, इस तरह होता है बस। हाँ इतनी एक्सपर्टीज आ जाए ना तुम्हारे अंदर, सवाल देखो फील आए आंसर बता दो, सवाल देखो फील आए आंसर बता दो, फील करा दो, बस खत्म। v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, फारूक v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, थैंक यू, जबरदस्त हो गया। आओ अगली कहानी, अगली कहानी, इसमें तो सेकंड नहीं लगा में। आओ भाई 7 नंबर सवाल, बोलो 7 नंबर में 30 वेव 300 वेव, 3 सेकंड में 300 वेव। कोई बच्चा जल्दी से फ्रीक्वेंसी बता दे बस मुझे, फील वाला फ्रीक्वेंसी बता दे। नंबर ऑफ वेव 300, टाइम 3 सेकेंड। अरे हसन आई लव यू यार, अरे यार अनफस आई लव यू, लव टू टीच यू ऑल, मजा आ गया, जबरदस्त हो गया। लेस देन 10 सेकेंड में रिस्पॉन्स किया, हसन जज़ाकल्लाह अनफस, ओके साद बरीरा क्या बात है 100। अच्छा अब सुनो, क्या तुम्हें वेलोसिटी 330 गिवन है, क्या वेलोसिटी 330 गिवन है, बोलो यस और नो, 330 गिवन है ना। अब सुनो तुम्हें निकालना वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, वेयर लेमडा इज इक्वल टू v ओवर एफ, थैंक यू। ऊपर 330 और नीचे 100 और ये 3.3, क्या बोलते हो यार, ये तो यूं सॉल्व हो रहा है, अरे क्या बात है, जबरदस्त। फील आया, आसान लगा। अच्छा मुझे क्या फील आ रहा है मैं बताऊं मुझे क्या फील आ रहा है, ऐसा तो नहीं ना मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, हाँ मुझे फील आ रहा है, ऐसा तो नहीं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं या तुम लोग तेज हो गए हो, तुम लोग रिस्पॉन्स इतना जल्दी कर रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्या कहते हो, तुम्हारा रिस्पॉन्स इतना तेज है कि मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है, वरना अगर तुम रुकोगे तो मैं रुकूंगा, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स इट इज आउट क्लास। बिल्कुल ठीक है सर, आपके बच्चे, हाँ बिल्कुल, क्या बात है यार हसन, क्या बात है, जबरदस्त। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया, ग्रेट रिस्पॉन्स हो गया। चलो नेक्स्ट, और सुन मेरा बेटा, सही है, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब सही हो गई, थैंक यू फारूक बेटा। और सुन 9 क्लास क्लियर है। चलो भाई, तो एक कंडीशन हम लोग ने यहां तक भी पढ़ ली, हमारा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी पूरा हो गया। अगर संडे की क्लास फाइनल होगी तो सैटरडे को आप लोग के ग्रुप में रिस्पॉन्स करूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में एडमिन बता चुका होगा। अब ये बता दो इस चैप्टर में कुछ रहा तो नहीं, सब पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल, पास पेपर और बुक एग्जाम्पल, सारे टॉपिक्स, थैंक यू सो मच, हाँ बिल्कुल सब हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मजा आया। अब ये भी बता दो, पहला चैप्टर था, आपके लिए भी नया था, मेरे लिए भी नया है, मजा आया, पहले ये बताओ मजा आया, अच्छा लगा, बेहतरीन हो गया, समझ में आया जी। चलो बेहतरीन हो गया। फारूक इंशाल्लाह डेली में मैं हर क्लास में इंतजार करूंगा, आना जरूर है, समझना जरूर है। अब एक मजे की बात सुनो, अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, तो पहला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ, इस पहले चैप्टर को गौर से सुनना, हाँ बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं संडे को एक क्लास ले लूं। इस पहले चैप्टर के क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए
छा जाओ ऐप पर जाकर प्रैक्टिस जोन को देखना, तो उसमें इस चैप्टर के बुक के एमसीक्यूज भी सॉल्व है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, बुक के एमसीक्यूज भी सॉल्व है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसके साथ साथ 2 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, उस हर प्रैक्टिस टेस्ट में 10 एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज एक प्रैक्टिस टेस्ट, दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट में भी 10, टोटल 20 एमसीक्यूज हैं, उसको सॉल्व करोगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो यस और नो जी। हाँ, इसकी मैं एक तरतीब बना रहा हूँ, साथ बेटा टेस्ट की मैं बिल्कुल तरतीब बना रहा हूँ, पहले मैं इसकी तरतीब समझ जाऊं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, चलें बेस्ट हो गया, मजा आ गया। तुम लोग को पढ़ाकर मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाती है, तुम लोग को फील आया, सही हो गया, डन करूं, वाइंड अप करें, बेस्ट हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, तो लाजमी होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखने की। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।